हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पहले आप लोग देख लो कि दिष्टकरण क्या है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन। एक तो आपका परिपथ का चित्र, फिर कार्य विधि, निवेशी विभव और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख, जो कि ये आपका आरेख बना हुआ है। ये आपका पूरा का पूरा है नामांकित चित्र। दूसरा बच्चों, ये आपका है क्या, निवेशी विभव और निर्गत विभव का आरेख। बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा कि भाई साहब, आप लोगों को क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये बात छोड़ो ना। मैं गारंटेड ये कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात क्या करते हैं बच्चों, दिष्टकरण। ये दिष्टकरण है क्या, या दिष्टकारी किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है, उसको दिष्ट धारा में बदलना है। हमारे पास क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है और उसको हमको दिष्ट धारा में बदलना है। तो ये बदलने की क्रिया बच्चों दिष्टकरण कहलाती है, और जो हमारा उपकरण होता है वो दिष्टकारी कहलाता है। ठीक है, दिष्टकरण दिष्टकारी में क्लियर हुआ कि हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है। पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे बच्चों। हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है, क्या, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यदि हम बदलना चाहते हैं, किसमें बच्चों, दिष्ट धारा में बदलना चाहते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो दिष्टकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, दिष्टकरण कहलाता है। और बच्चों जो उपकरण होता है, जो उपकरण, उसी उपकरण को हम दिष्टकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना ही दिष्टकरण कहलाता है। अब बच्चों प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना है तो हम एक पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं। ये जो हमारा पीएन संधि डायोड है, यहां पर आप देख लीजिए पीएन संधि क्या है। जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है तो पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है। इसका कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपको बताता हूं बच्चों। जैसे मान के चलते हैं ये हमारे पास पीएन संधि है। देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ये हमारा पीएन संधि है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पीएन संधि है बच्चों। अब इस पीएन संधि को यदि किसी बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है, और एन वाले भाग को बैटरी के ऋण सिरे से, तो ये हमारा अग्रबायस कहलाता है। क्या, अग्रबायस। क्या कहलाता है बच्चों, अग्रबायस। और अग्रबायस में से, जब अग्रबायस में रहता है तो विद्युत का चालन होता है। दो चीज आपको तैयार रखना है, बाकी बहुत आसान है। ये हमारा अग्रबायस यदि है तो विद्युत का चालन आसानी से होगा। लेकिन वहीं पे इसी पीएन संधि डायोड को देखिएगा बच्चों, ये हमारा पीएन संधि डायोड हो गया। इसी को यदि बैटरी के पी क्षेत्र का हम ऋण से और एन क्षेत्र का हम धन से जोड़ देते हैं तो ये हमारा ये पश्च बायस में चला जाता है बच्चों। पश्च बायस में चला जाता है, किसमें, पश्च बायस में, और धारा प्रवाहित नहीं होती है। दो कंडीशन है, जब पीएन संधि अग्र बायस में होता है तो धारा प्रवाहित होता है, जब पीएन संधि डायोड पश्च बायस में हो तो धारा प्रवाहित नहीं होता, ना के बराबर होता है। दो कंडीशन है। ऐसा क्यों समझा रहे हो सर? समझाने का रीजन ये है कि जैसे हम मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा दो चीज में चलता है इस प्रकार से। ये क्रम है प्रत्यावर्ती धारा का बच्चों। ठीक है, प्रत्यावर्ती एक ऊपर वाला धनात्मक चक्र मानते हैं, ऋणात्मक चक्र। तो एक बार धन होगा, जब धन होगा तो ये आपका धन से जुड़ा रहेगा ना, तो जब धन से जुड़ा रहेगा बच्चों तो अग्रबायस कहलाएगा। लेकिन यही धारा आकर के इसके पास ऋण के पास आया तो वे पश्च बायस। ये ऊपर वाला धन ऋण धन ऋण धन ऋण, ये चीज आपको समझना है। अब आप कहोगे सर ये कहां समझा रहे हो, कहां पॉइंट की बात करो, थोड़ा सा देखो। दिष्टकरण, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की क्रिया दिष्टकरण कहलाती है। अब इसमें हम क्या क्या प्रयोग करते हैं बच्चों, देखिएगा डायग्राम में यहां पर देखिएगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में हमारा एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ है। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हम कह सकते हैं, यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा आ रहा है। और द्वितीयक कुंडली के साथ बच्चों एक सिरे में, यहाँ पर एक सिरे पर एक आपका पीएन संधि डायोड जुड़ा है और दूसरे सिरे पर लोड जुड़ा है। लोड का मतलब जहां से हम धारा प्राप्त करते हैं। फिर से समझिएगा हम किस प्रकार से जोड़ के रखे हैं, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हम ये कह रहे हैं ट्रांसफार्मर है हमारे पास। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली है, एक प्राथमिक एक दूसरी। ये आपका प्राइमरी और ये सेकेंडरी कुंडली है, पहले से बता देता हूं। ठीक है, प्राइमरी कुंडली में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा है। द्वितीय कुंडली में एक सिरे पर आपका पीएन संधि डायोड और दूसरे सिरे पर लोड जुड़ा हुआ है। क्योंकि भैया ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा यहां से आएगा और इससे हम दिष्ट धारा निकालेंगे। भाई यही तो हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा में रूपांतरण, प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा में रूपांतरण। तो यहां से जो हमारा करंट आने वाला बच्चों वो एसी करंट आएगा।
ठीक है। और ये प्राथमिक कुंडली में आएगा और प्राथमिक कुंडली से प्रेरण की क्रिया के द्वारा द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न होगा। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। ये आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है? अपचाई। तो यदि यहाँ पे एसी करंट आया है तो ये इसके वोल्टेज को थोड़ा सा कम करता है। क्या करता है बच्चों? वोल्टेज को कम करता है। इतना ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है ना, प्राथमिक और द्वितीयक। तो यदि प्राथमिक में ज्यादा है, द्वितीयक में कम, तो वोल्टेज को क्या करता है? कम करता है। ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये ट्रांसफार्मर है। जैसे इसमें हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करते हैं, यानी वोल्टेज लगाते हैं, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये सबको पता है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया से प्राथमिक कुंडली में धारा बहाने पर द्वितीयक कुंडली में ऑटोमेटिक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो प्रेरित धारा होती है बच्चों, सुरंग और गर्त के रूप में चलती है। अभी मैंने आपको समझाया किस प्रकार से सुरंग और गर्त के रूप में चलती है। एक बार आरेख ऊपर की ओर चलेगा, एक बार नीचे की ओर आरेख। कोई भी धारा बच्चों इस प्रकार से चलती है। प्रत्यावर्ती धारा है तो कुछ इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये आपके प्रत्यावर्ती धारा का है। इसीलिए जो ऊपर वाला भाग है ना, ये निवेशी कहलाता है। निवेशी मतलब अंदर जाने वाला, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, अभी तो आप समझो, बाकी चित्र डायग्राम सब बना लोगे, चिंता ना करो। ये कहानी हो गया किस प्रकार से हमने इसकी रचना की है, इसलिए भाई बताया है ना। परिपथ का नामांकित चित्र, तो परिपथ में हमारा टी ट्रांसफार्मर है, ये हमारा एसी क्या प्रत्यावर्ती धारा है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। टी ट्रांसफार्मर हो गया, वो भी अपचाई है बच्चों। कैसा? अपचाई है। ठीक है, आर हमारा ये लोड है। लोड का मतलब जहां से हम निवेश निर्गत कराएंगे। और इस जो हमारे पास पीएन संधि डायोड है, इस द्वितीय कुंडली के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें होता क्या है? हमने कहा कि जब इसमें से प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज लगाया हमने, तो प्रेरण के फलस्वरूप जो सेकेंडरी कुंडली है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। सही है कि नहीं? क्लियर है? चीजें समझ में आया? यहां से बच्चों जैसे इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो धारा का पहले ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, तो पहले कौन सा भाग आएगा? ये धनात्मक चक्र। तो प्रथम अर्ध चक्र में देखो, प्रथम अर्ध चक्र में ये जो ए है धनात्मक होता है। और जब ये धनात्मक होता है तो हमने कहा कि जब ए आपका धनात्मक है और पी का संबंध जब धन से होता है, तो ये आपका अग्रबायस में रहता है। प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली की बात करें, जो ए है वो धनात्मक है और बी आपका ऋणात्मक है। दोनों भाग है, तो एक वाला भाग धन है तो एक वाला ऋणात्मक होगा। तो ए हमारा धनात्मक है, और जब धनात्मक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं पीएन जो संधि डायोड है, ये आपका अग्रभ्रमित रहता है। और जब अग्रबायस रहता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है आसानी से। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब द्वितीय अर्ध चक्र की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है। द्वितीय अर्ध चक्र में ये आपका नीचे वाला भाग होता है। इस स्थिति में ए ऋणात्मक हो जाता है और बी धनात्मक हो जाता है। ए ऋणात्मक हो जाता है और बी धनात्मक। जब ए ऋणात्मक हो जाता है बच्चों, इस स्थिति में जो डायोड है वो उत्क्रम अभिनत में हो जाता है, अर्थात पश्च अभिनत में हो जाता है, जिसके कारण आर में से धारा नहीं बहती है। ठीक है, अगले चक्र में पुनः यही अभिनत होता रहता है, यही क्रिया होता रहता है कि फिर से हम बात करते हैं। फिर अगले चक्र में, जब अगले चक्र में पहुंचे तो फिर से धन में पहुंचे। जब फिर से धन में पहुंचे तो ए धन में हो गया और बी ऋण में हो गया। जब ए धन में हो गया तो ए में से धारा पी में से होकर जाने लगता है, मतलब पीएन संधि डायोड अग्रभ्रमित में होता है और इससे लोड में से धारा हमें मिलता है। लेकिन फिर से अगले अर्धचक्र में पहुंचते हैं, जैसे ही ऋण में पहुंचते हैं तो फिर से ए वाला ऋण में हो गया और बी धन में हो गया। जब ए ऋण में हो गया तो ये आपका पश्च अभिनत में चला गया और पश्च अभिनत के कारण धारा प्रवाहित, यानी लोड में से धारा नहीं मिला। कहानी समझ में आ गया होगा? इतना ही है भाई, इतना ही है बाबू, थोड़ा समझो। मैं ये कह रहा था पहले अर्धचक्र में जैसे ही मान लीजिए हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया, प्रेरित धारा हमारे एस में यदि कुंडली में, तो जो हमारा प्रेरित धारा है, पहले जब धन है बच्चों, क्या है? धन है। ये ऊपर वाला धन है ना, जब ये धन है तो हमारा ए वाला धनात्मक सिरा हो जाता है, यानी ए जो है बी के सापेक्ष अधिक धनात्मक विभव पर होता है। अब इसको तरीके से समझाता हूं। ए जो है बी के सापेक्ष अधिक धनात्मक विभव पर होता है। जब ये विभव पर होता है, धनात्मक पर, तो जब आपने पढ़ा है कि पी का संबंध धन से होता है, बैटरी के धन सिरे से, ये पी का संबंध बैटरी के धन सिरे से धनात्मक पर है तो अग्रबायस, और जब ये अग्रबायस में यानी पी का संबंध धनात्मक विभव से है तो अग्रबायस में है, अग्रभिनत में है, जिसके कारण इसमें से धारा प्रवाहित होती है और लोड आर में से धारा मिलता है। सी से डी की ओर धारा प्रवाहित होगा, लोड आर है।
चाहे इसमें बल्ब लगाओ, चाहे कुछ भी करो। लेकिन वहीं पे जब द्वितीय अर्धचक्र की बात करते हैं, जब द्वितीय अर्धचक्र में होते हैं बच्चों, द्वितीय अर्धचक्र में थोड़ा समझिए, द्वितीय अर्धचक्र में जैसे ही पहुंचेंगे तो द्वितीय अर्धचक्र में क्या होगा, द्वितीय अर्धचक्र में ये होगा कि भाई साहब ए जो है ऋणात्मक विभव पर हो जाता है बी के सापेक्ष, तो इस स्थिति में इसमें से धारा नहीं बहेगा, तो द्वितीय अर्धचक्र में धारा नहीं बहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पहला जो धनात्मक था तो धारा बहा, ये हम कहते हैं निवेशी, ये निर्गत हो गया। निर्गत मतलब जो प्राप्त होता है, पहले समझ लो। फिर जैसे हम तीसरे में गए तो फिर से धनात्मक हुआ, तो फिर जब धनात्मक हो गया बी के सापेक्ष, फिर से धनात्मक हो गया, तो ये आपका अग्रवृत्त में हो गया। जब अग्रवृत्त में हो गया तो अग्रवृत्त में धारा तो बहती है, तो धारा फिर से बहा, इसलिए इसमें धारा बह रहा है, इसमें चला, इसमें बहा। फिर जब बच्चों अगले चक्र में जब हम फिर से ऋण की ओर चलेंगे, तो जैसे ऋण में पहुंचते हैं तो ए ऋणात्मक विभव पर हो जाता है, इस स्थिति पे ये पश्चविन्नत में हो जाता है, पश्चविन्नत से धारा नहीं बहती है, तो इसमें फिर से धारा नहीं बहेगा। यही क्रम चलता रहता है। देखो बच्चों थोड़ा समझो, जब ट्रांसफार्मर टी के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा वोल्टेज हो जाता है। ये तो पहले क्लियर है कि प्राथमिक कुंडली में धारा बहाएंगे तो द्वितीय कुंडली में प्रेरण की क्रिया से धारा प्रेरित हो जाता है। अब देखो प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक विभव पर होता है, मैंने पहले ही बताया। ए जो है धनात्मक, प्रथम अर्धचक्र में ए धनात्मक पर होगा और बी ऋणात्मक पर। इस स्थिति में डायोड अग्रवृत्त होगा। जब ए धनात्मक है तो अग्रवृत्त धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन द्वितीय अर्धचक्र में जैसे ऋण की ओर जाएंगे बच्चों, ये हम थोड़ा सा डायग्राम में चलते हैं। ये ऋण, ये प्रथम अर्धचक्र था, नीचे वाला द्वितीय अर्धचक्र। जैसे द्वितीय अर्धचक्र में चलते हैं तो ए बी के सापेक्ष ऋण हो जाता है, ए जो है बी के सापेक्ष ऋण हो जाता है। जब ऋण हो जाता है तो ये पश्चविन्नत में चला जाता है, मतलब उत्क्रम अभिनत में होगा, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगा। इससे अगले चक्र में डायोड पुनः अग्रवृत्त में होगा, जिससे आर से पुनः धारा प्रवाहित होगी। यही क्रम चलता रहता है और निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज में प्रथम अर्धचक्र में लोड में से धारा प्रवाहित होती है, द्वितीय अर्धचक्र में नहीं होता, इसलिए इसे आधा बोलते हैं। अब आधा का कहने का तात्पर्य क्यों हुआ? आधा कहने का तात्पर्य ये ग्राफ क्या था, ये ग्राफ क्या था? ग्राफ फिर से मैं बना के बता देता हूं ताकि आप लोगों को जिंदगी में कभी ना भूलने पाए। मैं ये कहता हूं, थोड़ा सा समझिएगा, ये दो हमारे पास लाइन है और लाइन में थोड़ा सा इस तरीके से मैं खींच देता हूं ताकि आपको समझा सकूं। सिर्फ समझाने के लिए खींच रहा हूं, बाकी डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बना लेना। मैं ये कहता हूं बच्चों, ये आपका निवेशी है। क्या है? निवेशी, प्रवेश करने वाला। ये आपका निर्गत है, जहां से निकला है, ठीक है, निर्गत सिग्नल है। जब ये आपका धनात्मक में था तो ए धन में था, तो ये आपका अग्रवृत्त में था, इस कारण से धारा बह रही थी तो धारा बह गया, ठीक है। फिर जब ये ऋणात्मक में हुआ, नीचे की ओर चला, तो क्या धारा बहा? निर्गत में धारा नहीं मिला, तो इसको छोड़ दो। फिर से जब बात करते हैं तृतीय में, जब ये धन में आया तो इसमें फिर से धारा बहा, जब ये ऋण में आया तो धारा नहीं बहा, ठीक है। फिर जब धन में पहुंचेगा तो फिर से धारा, तो देखो आधा में बहा, आधा में नहीं बहा, फिर आधा बहा, आधा नहीं बहा, इसीलिए इसे बोलते हैं अर्धचक्र। क्या बोलते हैं बच्चों? अर्धचक्र बोलते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्धचक्र। बताओ ना किस बच्चे से नहीं बना यार, बताओ। यदि चैनल में पहली बार आए हैं भाई साहब, तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, ताल ठोक के बोलता हूं कि मैं गारंटेड कहता हूं समझ में आएगा। लेकिन जो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ेगा, जिसको कभी पढ़ने नहीं है, जिसको कभी कुछ समझने नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, बस बदतमीजी के साथ फोन लगा करके मजे लेना है, तो फिर यार उसे तो ब्लॉक करना बनता है। तो चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हम अपना पर्सनल नंबर देते हैं, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं बच्चों, उन्हीं को हम ब्लॉक करते हैं जो टाइम पास करने के लिए। अब हम यदि टाइम पे बिजी हैं, कोई जबरदस्ती मैसेज करेगा तो ब्लॉक तो होगा ही। लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं। बाकी यार आप लोगों के पास सब कुछ है, ये ट्रांसफार्मर वगैरह। बाकी आपको तैयारी कैसे करना है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बताना जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।